नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप सर्वपाहि परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। गाथा 272 पंचरत्न गाथा में से पहली गाथा में संसार तत्व का स्वरूप बताया और उसमें संसार तत्व में द्रव्यलिंगी मुनिराज को संसार तत्व कहा। अब 272 नंबर की गाथा है, उसमें ये चर्चा आई थी कि मोक्ष तत्व को प्रकट करते हैं और मोक्ष तत्व में उन्होंने भावलिंगी संत को लिया। टीका फिर से पढ़ते हैं, जहां तक चल चुका वहां से वो आगे चलाएंगे। जो श्रमण त्रिलोक की चूलिका यानी कलगी के समान निर्मल विवेक रूपी दीपिका से प्रकाश वाला होने से यथास्थित पदार्थ निश्चय से उत्सुकता का निवर्तन करके स्वरूप मंथर रहने से, ये स्वरूप मंथर शब्द मुनिराज के लिए प्रयोग होता है क्योंकि मुनिराज स्वरूप मंथर हैं, स्वरूप से बाहर निकलने में वे आलसी हैं। ऐसे उपशांत आत्मा वर्तता हुआ स्वरूप में, फिर कहा एक में ही, है ना, अभिमुख रूप से विचरण माने क्रीड़ा करता हुआ होने से अयथाचार रहित वर्तता हुआ नित्य ज्ञानी हो। यहां तक तो बात हो गई थी अपनी कि जब यथार्थ भावलिंग बना प्रकट हुआ तो माने उनको अयथाचार रहित वर्तता हुआ नित्य ज्ञानी हो, यहां तक हो गई थी चर्चा। वास्तव में उस संपूर्ण श्रामण्य वाले साक्षात श्रमण को मोक्ष तत्व जानना। आगे बात क्या? वास्तव में उस संपूर्ण श्रामण्य वाले साक्षात श्रमण को, संपूर्ण श्रामण्य माने क्या? कि अंतरंग में और बहिरंग में दोनों ओर से श्रामण्यता परिपूर्ण है। अंतरंग में तीन कषाय के अभाव और स्वरूप मंथर वाली स्थिति है और बहिरंग में भी उनका यथाजात रूप और जैसा जैसा चाहिए वैसा है। तो वो क्या कहलाएंगे? वो साक्षात श्रमण। साक्षात श्रमण माने मूल रूप से अंतरंग शुद्ध परिणति, शुद्धोपयोग, उनको क्या जानना? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसे श्रमण को मोक्ष तत्व जानना है। अभी संवर निद्रा तत्व और कह रहे हैं मोक्ष तत्व। क्यों कह रहे हैं मोक्ष तत्व? क्योंकि कारण है ना संवर निद्रा, मुनि दशा की जो संवर निद्रा है, मुनि दशा की संवर निद्रा, अकेली संवर निद्रा की बात नहीं है। मुनि दशा की संवर निद्रा कारण और मोक्ष कार्य, सम्य दृष्टि और श्रावक की भूमिका की संवर निद्रा कारण और मोक्ष कार्य ऐसा नहीं होता, क्योंकि श्रावक दशा और समय दृष्टि की दशा से मुक्ति नहीं होती है। इसलिए मुनिराज की भूमिका की जो संवर निद्रा है वो है कारण और उसके फल में मोक्ष रूप कार्य प्रकट होगा। तो कार्य का उपचार कारण में करके और कारण और कार्य के बीच का जो गैप है, अंतर है, अभी मोक्ष मार्ग और मोक्ष होगा, तो उस काल के भेद को उन्होंने गौण कर दिया। जैसे कोई डॉक्टर एमबीबीएस में एडमिशन लिया, तो एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद कितने साल बाद डॉक्टर बनेगा? वो 4-5 साल बाद बनेगा। तो 4-5 साल के अंतर को गौण करके अपन उसको डॉक्टर कहते हैं कि नहीं कहते? तो भले ही मुनिराज को असंख्य समय लग जाए, अनंत भव तो हो नहीं सकते, अनंत समय हो नहीं सकते, तो भी उन मुनिराज को जो मोक्ष होगा और अभी मोक्ष मार्ग में है, मोक्ष मार्ग के कारण और मोक्ष दशा कार्य, तो उस कारण और कार्य के बीच में जितना अंतर आया उस अंतर को उन्होंने गौण कर दिया और गौण करके उस कार्य का कारण में उपचार किया और कार्य का कारण में उपचार करके उन्हीं संत को मोक्ष मार्ग कह दिया, यानी मोक्ष तत्व कह दिया, मोक्ष मार्ग नहीं।
मोक्ष तत्व जानना, क्योंकि पहले के सकल कर्मों के फल उसने लीला मात्र में नष्ट कर दिए हैं। ज्ञानी के छिन्न माही त्रिगुप्तिते सहज टरेते, ये पहले भी आ चुका प्रवचन सार में, कि लीला मात्र में नष्ट कर दिया उसने, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। इसलिए एक तो इसलिए, और दूसरा, और वह नूतन कर्म फलों को उत्पन्न नहीं करता, नया फल नहीं हो गया, इसलिए पुनः प्राण धारण रूप दीनता को प्राप्त न होता हुआ। तो अब वो प्राण धारण रूप दीनता को प्राप्त नहीं होगा। अज्ञानी तो मरे तो भी दीन होकर के मरता है, और जीवे तो भी दीनता से रोते रोते जन्मता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और भगवान जन्मते हैं ना, तो 3 लोक में खुशियां लेकर के जन्मते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, और जब उनका देह परिवर्तन होता है, मैंने मुक्ति होती है, तब भी इंद्रों के आसन कंपायमान होते है ना। तो ये इसलिए यहां पे क्या कहा, पुनः प्राण धारण रूप दीनता, ये प्राण धारण करना ये दीनता है, को प्राप्त न होता हुआ द्वितीय भाव रूप परावर्तन के अभाव के कारण शुद्ध स्वभाव में अवस्थित वृत्ति वाला रहता है। मैं दूसरा कोई उसको विकल्प नहीं। अब तो अवस्थित माने स्थिर, इस संपूर्ण श्रामण्य वाले जीव को अन्य भाव रूप परावर्तन अर्थात पलटन नहीं होता। आ गया? वह सदा एक ही भाव रूप रहता है, मैंने शुद्ध स्वभाव में स्थिर परिणति रूप से वो रहता है। इसलिए वह जीव कैसा है? कहते हैं मोक्ष तत्व ही है। एक तरफ द्रव्यलिंगी को खड़ा किया, एक तरफ भावलिंगी संत को खड़ा किया। द्रव्यलिंगी संत मुनिराज को मोक्ष संसार तत्व कहा, और भावलिंगी संत को मोक्ष तत्व कहा। ठीक है, ये 2 बातें हुई। अब 273 का था, इसमें मोक्ष तत्व का साधन तत्व प्रकट करते हैं। देखो, संसार तत्व कह दिया, मोक्ष तत्व कह दिया, अब मोक्ष तत्व का साधन क्या है, यानी मोक्ष मार्ग तत्व क्या है, ख्याल में आ गया? तो मोक्ष तत्व का साधन तत्व प्रकट करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ी साधन के बारे में है, सबसे बड़ी भूल है ना। बहुत से लोग कहते हैं शुभ भाव मोक्ष का साधन है, कोई कहता है शरीर की क्रिया मोक्ष का साधन है, कोई कहता है ये करो तो मोक्ष हो जाएगा, कोई कह रहा है ऐसा करो तो मोक्ष हो जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ी जो गलती है वो साधन के संबंध में है। और जिनवाणी में भी व्यवहार और निश्चय की कथन पद्धति के अनुरोधवश ऐसे निरूपण मिलते हैं कि जिससे लोगों को भ्रम और ज्यादा उनके पुष्ट होते हैं, क्योंकि वो विवक्षा तो समझते नहीं, तो और भ्रम उनके परिपुष्ट होते हैं। अब देखो यहां पे सम्मम विदिद पदत्था चत्ता ओहिम बहितम जत्थम श्रिये सुनाय सत्ता जेते सुदातिणी दिठा जानी यथार्थ पदार्थ ने तजी संग अंतर बायने शुद्ध भाख्याते हैं। बहुत अच्छा अर्थ है। हाँ देखो, सम्यक माने यथार्थतया, जैसा है वैसा, कम नहीं, अधिक नहीं, विपरीत नहीं। 3 बातें होती हैं। ये जैसा का तैसा का क्या मतलब है? रत्नगढ़ सराव का 4 में लिखा कि जैसा का तैसा का मतलब क्या, कि कम नहीं, अधिक नहीं और विपरीत नहीं। ठीक, तो ऐसा कहता है कि सम्यक अर्थात यथार्थतया पदार्थों को जानते हुए जो बहिरंग तथा अंतरंग परिग्रह को छोड़कर पदार्थों को यथार्थ जानकर, इसमें सम्य दर्शन सम्य ज्ञान आ गया, और बहिरंग तथा अंतरंग उपधि माने परिग्रह को छोड़कर, यानी बहिरंग पहले क्यों लिया कि जिसका बहिरंग परिग्रह भी नहीं छूटा,
तो वहां अंतरंग परिग्रह छूटने की तो संभावना ही नहीं है। बहिरंग छूट जाए तो अंतरंग छूटने की गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर बहिरंग छूटने से अंतरंग छूटने की गारंटी होती तो आचार्य देव को 271 गाथा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बराबर ना। लेकिन बहिरंग नहीं छूटे और कोई कहे कि मेरा तो अंतरंग परिग्रह छूट गया, मैं तो मुनि हूं, ये कभी संभव नहीं है। कि भाई साहब बहिरंग छोड़ने पर भी अंतरंग मुनि बने की गारंटी नहीं है, तो बहिरंग ही नहीं छूटा, वहां तुम अंतरंग मुनि बना कहां से लाओगे? आ गया। तो बहिरंग तथा अंतरंग उपाधि माने परिग्रह को छोड़कर, परिग्रह को छोड़कर फिर दूसरा क्या लिया? विषयों में आसक्त नहीं है, परिग्रह छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ ही विषयों में आसक्त नहीं। अब देखो 5 इंद्रिय के भोगों में तो आसक्त है ही नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन 5 इंद्रिय संबंधी ज्ञान माने इंद्रिय ज्ञान में भी उनकी आसक्ति टूट गई। अकेले भोग की बात नहीं है, क्योंकि भोग तो सारी दुनिया को दिखते हैं, लेकिन इंद्रिय ज्ञान की भी जिसको उपाधि टूट गई है, मानो इंद्रिय ज्ञान का भी रस जिसका टूट गया है, तो कहते हैं वो भोगों में आसक्त नहीं है, वे शुद्ध कहे गए हैं। ऐसे समण को, ऐसे मुनिराज को शुद्ध कहते हैं, यानी वो मोक्ष मार्ग आएगी बात। देखो, अनेकांत के द्वारा ज्ञात सकल ज्ञात्र तत्व और ज्ञेय तत्व के यथास्थित स्वरूप में जो प्रवीण है। पूरे विश्व को 2 भागों में अगर अपने को बांटना हो तो उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, ज्ञात्र तत्व और ज्ञेय तत्व, और उसको भी अनेकांत के द्वारा। तो अनेकांत के द्वारा ज्ञात सकल ज्ञात्र तत्व और ज्ञेय तत्व को यथास्थिति। अनेकांत के द्वारा क्यों लिया? देखो, मैं ज्ञात्र तत्व हूं, मैं ज्ञेय तत्व नहीं हूं। अथवा ज्ञात्र तत्व माने आत्मा और ज्ञेय तत्व माने सारा विश्व, उसका जैसा स्वरूप है यथास्थित, यथास्थित माने जैसा है वैसा, जैसा है उससे विपरीत नहीं, उससे कम नहीं, उससे अधिक नहीं, स्वरूप में जो प्रवीण है। अपनी आत्मा के स्वरूप को जानने में प्रवीण है, तो सारे विश्व के स्वरूप को जानने में भी प्रवीण है। क्यों? क्या प्रवीणता है? कि सारा विश्व है ना, कि ये ज्ञेय तत्व है, ये ज्ञात्र तत्व नहीं है। और इस तरह उस विश्व के अंदर उनकी माने ज्ञात्र तत्व में, उन ज्ञात्र तत्व और ज्ञेय तत्व की ऐसी प्रवीणता कि ज्ञात्र तत्व का अंश भी ज्ञेय तत्व में नहीं मिलाते, आत्मा का अंश भी ज्ञेय तत्व में नहीं मिलाते, और किसी भी ज्ञेय पदार्थ का रंच मात्र अंश अपने ज्ञात्र तत्व में, मैंने आत्मा में नहीं मिलाते। इसका नाम है प्रवीण। और एक को दूसरे में मिलावे तो उसका नाम है मूर्ख। आ गया? अच्छा, फिर क्या कहते हैं? अंतरंग में चकचकित होते हुए। क्या गजब के शब्द है। समापन है ना ग्रंथ का, तो थोड़ा आचार्य भगवान को भी अलंकार आ गया थोड़ा। देखो, अंतरंग में चकचकित होते हुए, चकचकित प्रकाशमान ज्वाजल्यमान नित्य उद्योत रूप, समय सार की भाषा में कहेंगे तो चकचकित माने चमचमाता हुआ। कैसा भगवान आत्मा? तो चमचमाता हुआ है वो, अंतरंग में चमचमाता हुआ, चकचकित होते हुए अनंत शक्ति वाले चैतन्य से भास्वर माने तेजस्वी, अनंत शक्ति, तो जिसकी अनंत शक्तियों का केवली भगवान को भी अनंत कहकर के ही कहना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? केवली भगवान अनंत को अनंत रूप से जानते हैं, लेकिन अनंत शक्तियों को कहने की सामर्थ्य केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि में भी नहीं है। इतना वैभव है आत्मा के पास। आ गया ना? तो विविक्त तेजस्वी आत्म तत्व के स्वरूप को, ऐसे आत्म तत्व के स्वरूप को जिसने समस्त बहिरंग तथा अंतरंग संगति के परित्याग से विविक्त माने भिन्न किया है। ना तो अंतरंग और ना तो बहिरंग, किसी भी संगत, किसी भी पर की संगति
संगति को, परिग्रह को, है ना, उससे क्या किया उन्होंने, तो वो कहा कि अंतरंग और बहिरंग और तथा अंतरंग संगति के परित्याग से, संपूर्ण रूप से त्याग के द्वारा जिसने भिन्न किया है, अपनी आत्मा को भिन्न कर लिया। अपनी आत्मा को भिन्न कर लिया मतलब क्या, कि अंतरंग रागादि विकारी भाव कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इनमें मेरी अस्थि नहीं और मुझ में इनकी अस्थि नहीं। समय साथ 294 नंबर की गाथा में ये कहा, अज्ञानी को राग और ज्ञान की एकता दिखाई देती है ना, आत्मा और राग की एकता दिखाई देती है। तो उनने ये कहा कि वो चेतक संबंध की अति निकटता के कारण दिखाई देती है, एक वस्तुत्व के कारण नहीं। समझ आ गया, है ना। चैतन्य का द्रव्य आत्मा है। चैतन्य का द्रव्य कौन है, आत्मा। और राग का द्रव्य कौन है, अनेक द्रव्य लिखा है ना आचार्य ने, कि बंध और ज्ञान माने चैतन्य और बंध की ये अनेक द्रव्यता है, इनमें एक द्रव्यता नहीं है। तो एक द्रव्यता नहीं है तो राग का द्रव्य ढूंढना पड़ेगा हमें। अभी चैतन्य का द्रव्य तो आत्मा हो गया, अभी राग का द्रव्य कौन सा है, बोलो। राग का द्रव्य है पुद्गल। क्यों, कि जिसके लक्ष्य से जो होता है उसका द्रव्य वही है। यह अपेक्षा लगेगी यहां, क्या कहा, जिसका द्रव्य से जो होता है, जिसके लक्ष्य से जो होता है तो उसका द्रव्य वही है। तो चेतना रूप परिणमन, चैतन्य का चैतन्य रूप जो परिणमन होता है, तो जो चैतन्य रूप माने जानन देखन रूप जो परिणमन होता है, वो जानन देखन रूप परिणमन का आश्रय कौन है, वो किसके आश्रय से होता है, आत्मा के आश्रय से होता है ना, आत्मा के आश्रय से होता है। चैतन्य अनुविधायी परिणाम का नाम उपयोग है, आया। और राग कोई सा भी हो, वो पर के आश्रय से होता है। अब पर में भी कौन, पुद्गल, ठीक है। तो जिसके आश्रय से होता है वह उसी का होता है, ये कानून लगेगा यहां पे। तो राग पुद्गल के आश्रय से होता है, इसलिए उसका द्रव्य पुद्गल है। अभी यो मत देखना कि आत्मा की पर्याय है, फलाना है, ये सब भूल जाओ। भेद विज्ञान जब करना होता है ना, गठान शरीर में होती है, लेकिन जब डॉक्टर भेद ज्ञान करता है ना, तो शरीर का अंग नहीं मानता उसे, क्योंकि शरीर का अंग माने तो नहीं काट सकता उसे वो, बराबर है ना। तो ऐसे ही राग किसके लक्ष्य से पैदा हुआ, पुद्गल के लक्ष्य से। तो राग का द्रव्य कौन, राग का द्रव्य पुद्गल, राग का द्रव्य पुद्गल। ये इस दृष्टि का यही सिद्धांत है कि जिसके लक्ष्य से जो हुआ वह उसी का है। तो पुद्गल के लक्ष्य से राग हुआ तो राग पुद्गल का ही है। ऑपरेशन हो गया। राग का द्रव्य कौन हुआ, कि राग का द्रव्य पुद्गल, और उपयोग में चेतन का द्रव्य कौन हुआ, कि आत्मा, बराबर। तो अगर ऐसा नहीं करो तो भिन्न कैसे करोगे आप, राग को भिन्न कैसे करोगे, अपनी पर्याय ये मान के राग की भिन्नता की जाएगी। अरे वो तो जब पर द्रव्य से भिन्न करना होता है तब राग यानी विकारी और अविकारी पर्याय आत्मा की है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन जो स्वभाव और माने स्वभाव और विभाव की भिन्नता का प्रकरण हो, तो त्रिकाली स्वभाव और त्रिकाली स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न निर्मल वीतरागी परिणाम, वो हुआ स्व, आ गया। और पर द्रव्य के लक्ष्य से हुआ राग आदि भाव, मिथ्यात राग देश के परिणाम, ये हुए पर द्रव्य। और इनका द्रव्य पुद्गल, मैं नहीं कहता हूं, ये समय सार में लिखा, समय सार के अजीब अधिकार में चर्चा चली है। देखो अभी प्रवचन सार पूरा होने के बाद देखते अपन कोशिश करेंगे समय सार को, तो उसमें ये आया बहुत जोर से क्या आया कि रागी तो पुद्गल है, और ऐसा नहीं हो तो राग और आत्मा के प्रदेश भेद कैसे सिद्ध करोगे। माने पहले राग और आत्मा के दो द्रव्य, चैतन्य के और आत्मा के दो द्रव्य सिद्ध करो, तब रागादि राग के और आत्मा के प्रदेश भेद सिद्ध होगा। क्योंकि जब द्रव्य न्यारा, तो द्रव्य न्यारा तो क्षेत्र न्यारा हुआ कि नहीं हुआ। और इसका नाम है उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं, और क्रोध में है, उपयोग में क्रोध नहीं।
आया। और ये 181, 82, 83 का था अमरचंद्र आचार्य देव, जिनने आत्मा और राग के प्रदेश भेद की चर्चा की है, वो इस आधार पे की है ना। 19वीं बार के प्रवचन में तो थोड़ा गंभीरता से खुलासा है इसका, लेकिन 15वीं बार के प्रवचन में तो गुरुदेव श्री इतना बोले कि देखो, जहां क्षेत्र भिन्नता है वहां सब कुछ भिन्न है। उसका द्रव्य भिन्न, उसका क्षेत्र भिन्न, उसका काल भिन्न, उसका भाव भिन्न। राग का भाव भिन्न, राग का काल भिन्न, राग का द्रव्य भिन्न, राग का क्षेत्र भिन्न। ये अलग, ये थोड़ी ये है समय सार की पढ़ाई, है ना। आत्मा की पर्याय वो भूल जाओ, अभी बहुत हो गई, वो बात पुरानी हो गई। आत्मा की पर्याय में राग होता है, चारित्र गुण की विकारी दशा है, वो सब बात बहुत पुरानी है। वो तो पहले अन्य द्रव्यों से भिन्न करने के लिए और अपनी आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की बात करने के लिए वो बात की थी पहले नंबर में, समझा गया। वो पहली कक्षा की पढ़ाई है। अब कक्षा आगे बढ़ गई है। समय सार है ना हाथ में, प्रवचन सार है, समय सार है, हैं? तो समय यहां पे इस तरह से कहते हैं, भिन्न है। रागी तो पुद्गल है। क्यों? क्योंकि आत्मा में कोई ऐसा गुण नहीं जो राग पैदा करे, और पुद्गल में ऐसी कर्म प्रकृतियां हैं जिनका नाम ही क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजनन, मिथ्यात्व, ये कर्म प्रकृतियों के नाम है कि नहीं? कर्म प्रकृतियों के नाम है ना। तो उस जाति की कर्म प्रकृति है वहां पे। जब जब विकार होता है तब तब वो कर्म का उदय वहां पर होता है। कर्म के उदय से विकार नहीं होता, लेकिन जब जब भी विकार होता है तब वहां पर कर्म का उदय होता है। तो जिसके उस उदय के लक्ष्य से विकार हुआ, तो जिसके लक्ष्य से विकार हुआ वो विकार किसका है? वो विकार उसी का है। आत्मा कैसा है कि आत्मा तो नितांत शुद्ध है, विकार बिना का है। इस तरह आत्मा और राग की विभिन्नता करे, भिन्नता करे, इसका नाम है अंतरंग परिग्रह को छोड़ना। राग मेरा है, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह में से एक भी परिग्रह नहीं छूटा। क्यों? क्योंकि राग मेरा है ऐसी मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन। राग मेरा है ये मान्यता मिथ्या दर्शन। तो जहां मिथ्या दर्शन है वहां राग तो रहा ही रहा। आगे बात समझ में कि नहीं आई? थोड़ी गंभीर है चर्चा, नहीं समझना कि 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह छोड़ना, ये लिखा ना 14 प्रकार, अंतरंग और बहिरंग सब संगति। तो परिग्रह छोड़ने का मतलब क्या? कि पहले उसका अभी तक तो ये मानता था, राग होने पर ये मानता था कि मैं रागी हूं। अभी राग होने पर मैं रागी नहीं हूं। रागी कौन है ये तो नक्की करो पहले। तो राग किसके लक्ष्य से होता है? कि जिसके लक्ष्य से होता है वो वही है, उसी का है, मेरा नहीं। इस तरह उससे भिन्न किया। आ गया ऐसा? तो वो कह रहे हैं विविक्त तो मैंने भिन्न किया है, और इसीलिए अंतः तत्व की वृत्ति अर्थात आत्मा की परिणति स्वरूप गुप्त तथा सुसुप्त, जैसे कि सो गया हो, सुसुप्त हो गई, गुप्त हो गई, उसमें डूब गई। किसमें? आत्मा की परिणति आत्मा में सुसुप्त हो गई, आत्मा की परिणति आत्मा में सो गई, आत्मा की परिणति आत्मा में गुप्त हो गई। आ गया? के समान प्रशांत रहने से अब वहां पे कोई राग द्वेष की आकुलाहट नहीं ना, तो प्रशांत हो गई परिणति। आगे बात समझ। अब जब ऐसी परिणति हो गई तो फिर क्या लिखा कि जो विषयों में किंचित भी आसक्ति को प्राप्त नहीं होते। अब कितने विषयों के संयोग आवे उनके पास, रंच मात्र भी उन मुनिराज का परिणाम डोलता नहीं है। क्यों नहीं डोलता? क्योंकि उनकी परिणति स्वरूप में इतनी सुसुप्त हो गई है कि 5 इंद्रिय के विषयों को देखने की फुर्सत भी नहीं है। भोगने की बात तो बहुत दूर। अरे जहां इंद्रिय ज्ञान से नाता तोड़ दिया,
31 नंबर की गाथा है ना समय सार में, कि जहां इंद्रिय ज्ञान से नाता तोड़ दिया वहां इंद्रिय विषयों की बात क्या करना। ज्ञान भी नहीं तो इंद्रिय ज्ञान का भी, जिनने इंद्रिय ज्ञान भी मेरा अस्तित्व नहीं, ये इंद्रिय ज्ञान ये मेरा स्वरूप नहीं। अरे जब इंद्रिय ज्ञान से वेद ज्ञान हो गया तो विषयों की बात तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। आसक्ति को प्राप्त नहीं होते ऐसे जो सकल महिमावान भगवंत शुद्ध माने शुद्धोपयोगी हैं। भगवंत शुद्ध शुद्धोपयोग, मुनिराज को कह रहे हैं कि वो भगवंत शुद्ध हैं, वो शुद्धोपयोगी संत हैं, महिमावंत हैं, वो सकल महिमावान। क्या करे उनकी महिमा की बात। ऐसे भगवंत शुद्ध अर्थात शुद्धोपयोगी हैं। क्या हाल में आ गया। उन्हें ही मोक्ष तत्व का साधन तत्व जानना। अब इससे ज्यादा खुलासा चाहिए कुछ, कि शुद्धोपयोग ही मोक्ष तत्व का साधन तत्व है। ये अस्थि से बात कर दी, नास्ति अपने आप निकाल लेना। शुभोपयोग मोक्ष तत्व का साधन तत्व नहीं है। ये हुई मोक्ष तत्व के संबंध में नास्ति, मोक्ष के साधन तत्व के संबंध में नास्ति, कि शुभोपयोग मोक्ष का साधन नहीं है। तो ये भी नास्ति हुई। अब शुभोपयोग की अस्थि करो, कि शुभोपयोग किसका साधन तत्व है। तो कहेंगे कि शुभोपयोग बंध तत्व का साधन तत्व है, बंध का साधन तत्व है। वो आ गया कि वो बंध का साधन है, मोक्ष का साधन नहीं है ना। तो ये तो साधन नहीं है वाली बात हुई। आखिर वो है किसका साधन, वो भी तो बताना पड़ेगा। कि वो बंध का साधन है, उससे जीव कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, कैसा भी और कितना भी शुभोपयोग हो। जब शुभोपयोग से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता तो अशुभोपयोग की बात करने की कोई आवश्यकता रहती है। ये तो सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब शुभोपयोग ही मुक्ति को प्राप्त नहीं करा सकता, वो ही बंध का साधन है, तो अशुभोपयोग तो बंध का साधन सहज ही सिद्ध हो गया। तो ये कहते हैं कि उसको क्या जानना, जो शुद्धोपयोगी श्रवण हैं, शुद्धोपयोगी हैं, कहते हैं उन्हें ही मोक्ष तत्व का साधन तत्व जानना। माने जो शुद्धोपयोगी श्रवण हैं, जो शुद्धोपयोगी संत हैं, कि वे मोक्ष तत्व के साधन तत्व हैं। साध्य तत्व भी वही हो गए, साधन तत्व भी वही हो गए। अर्थात वे शुद्धोपयोगी ही मोक्ष मार्ग रूप है। शुभोपयोगी मोक्ष मार्ग रूप नहीं है, वे तो बंध मार्ग रूप है। क्योंकि वे अनादि संसार से रचित बंध रहे हुए विकट कर्म कपाट को तोड़ने अर्थात खोलने में अति उग्र प्रयत्न से पराक्रम प्रकट कर रहे हैं। कि अनादि संसार से जो विकट कर्म कपाट जो बंद थे, उनको खोलने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खोल करके तुम दोबारा प्रयोग में ले लोगे। तो एक एक शब्द पे ध्यान देना आचार्य के, खोलने की बात नहीं कर रहे कि खोल के वापस बंद कर दें, तो कि सीधा लिखा तोड़ने खोलने के। अब ये तोड़ने खोलने के, भाई खुलेगा तो सही। देखो दो तरह से खुलना, दो तरह से होता है। एक तो खोल करके खोलो नरेंद्र जी, और एक तोड़ करके खोलो। समझ में आ गया। खोल करके खोलोगे तो वो आपके आगे भी काम आएगा, खुलेगा तो दोनों में। लेकिन अगर तोड़ करके खोलोगे तो फेंकने के ही काम आएगा और किसी काम नहीं आएगा। हल में आ गया। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कर्म कपाट को खोलने की बात नहीं है अकेली, तोड़ने खोलने के लिए तोड़ करके खोल रहे हैं उन्हें। अब वो किसी काम में नहीं आएगा उनके वो कर्म कपाट, अर्थात अब उनको कर्मानुसार परिणति नहीं होगी।
अब उन्हें आत्मानुसार ही परिणति निरंतर चलेगी, ये इसका अर्थ है। बराबर है। और फिर क्या लिख रहे हैं, खोलने तोड़ने के लिए अति उग्र, अकेला उग्र नहीं, अति उग्र आ गया, प्रयत्न से पराक्रम प्रकट कर रहे हैं। पराक्रम प्रकट कर रहे हैं इसीलिए साधन है, और पराक्रम प्रकट हो जाए पूरा साध्य हो गए। आगे बात समझ में आगे, यहां तक आई है ना। अब देखो चौथा रत्न, अब मोक्ष तत्व के साधन तत्व का अर्थात शुद्धोपयोगी का सर्व मनोरथों के स्थान के रूप में अभिनंदन अर्थात प्रशंसा करते हैं। उन शुद्धोपयोगी श्रवण को अब अभिनंदन पत्र दे रहे हैं आचार्य देव। देखो क्या कह रहे हैं, मोक्ष तत्व के साधन तत्व का, जो कि अभी जो अपनी गाथा चली ना 273 नंबर की गाथा, जिसमें मोक्ष तत्व का साधन बताया था शुद्धोपयोगी संत को, तो मोक्ष तत्व के साधन तत्व का अर्थात शुद्धोपयोगी का, बराबर। फिर क्या करते हैं, सर्व मनोरथों के स्थान के रूप में। भाई हमारा मनोरथ क्या था, पूर्ण स्वरूप है और पर्याय में पूर्णता प्रकट हो जाए। मनोरथ क्या होता है? कोई भी बच्चा एग्जाम देने जाता है तो 100 नंबर का पूर्णांक है, 100 नंबर मिल जाए, मिले कितने वो अलग बात है, लेकिन मनोरथ क्या होता है? कोई प्लानिंग बना के जाता है कि 100 नंबर का है तो मैं 70 तो जरूर लाऊंगा, कि 70 लाने का प्लानिंग बनाने वाला 50 लाएगा। अरे तू 100 में 100 का प्लान बना, फिर जो आवे तेरे भाग में, लेकिन 100 में 100 का प्लान। तो ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं कि वो जो सर्व मनोरथों के स्थान के रूप में उन मुनिराज का, उन संत का आचार्य देव अभिनंदन अर्थात प्रशंसा करते हैं। ये क्योंकि ये तो गाथा है प्रशंसा की, इनकी गाथा है। देखो शुद्धस्य सामण्यम भणियम शुद्धस्य दंसनम नाणम शुद्धस्य निवाणम सोच्ची सिद्धो नमो तस्य धने श्रामण्य भाख्यो ज्ञान दर्शन शुद्धने चे शुद्धने निर्वाण शुद्धज सिद्ध प्रणमुते हने। ये अंतिम मंगल की गाथा है एक तरह से, ये समझ लो। क्या कहते हैं आचार्य देव कि शुद्ध माना शुद्धोपयोगी को, शुद्ध माने शुद्धोपयोगी को श्रामण्य कहा है। पहले शुद्धोपयोगी को श्रामण्य कहा है, माने मुनिपना किसको होता है? शुद्धोपयोगी को। देखो जो आता है ना, पंडित जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में परिभाषा लिखी, क्या? जो वैरागी होकर ग्रस्तपना त्याग कर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, क्योंकि मुनि धर्म है वो शुद्धोपयोग रूप है, शुभोपयोग में आ जाना वो मजबूरी है, वो मुनि धर्म नहीं है। तो मजबूरी है, उस स्वरूप में नहीं ठहर पाए तो आ गए, लेकिन धर्म तो मुनि धर्म तो शुद्धोपयोग रूप है। तो उन्होंने कहा कि यहां शुद्धोपयोगी को श्रामण्य कहा है और शुद्ध को दर्शन तथा ज्ञान कहा है। दर्शन ज्ञान भी किसके? तो कहते शुद्ध के, शुद्धोपयोगी के दर्शन भी। शुद्धोपयोग मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि व्यवहार सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक ज्ञान वो वास्तव में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं है। ये निकला नहीं निकला इसमें से? शुद्ध के सम्यक दर्शन, शुद्ध के ज्ञान है और शुद्ध के दर्शन कहा है। यानी निश्चय सम्यक दर्शन को ही सम्यक दर्शन कहते हैं और निश्चय सम्यक ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान सच में कहा जाता है। फिर क्या कहा? शुद्ध के
निर्वाण होता है, माने शुद्धोपयोगी है, उसी को मोक्ष होगा, शुभोपयोगी को मोक्ष नहीं होगा। वही शुद्ध ही सिद्ध होता है। निर्वाण होता है, केवल ज्ञान होता है, सिद्ध होता है, देह से भी अतीत हो जाता है। और आचार्य भगवान कहते हैं तस्मै नमः, उसे नमस्कार हो। यानी इसमें किसको नमस्कार किया कि एक वास्तव में मार्ग और मार्ग फल, शुद्ध वो मार्ग है और सिद्ध दशा उस मार्ग का फल है। तो इस तरह मार्ग और मार्ग फल को नमस्कार किया। नमस्कार किया का मतलब क्या? मार्ग और मार्ग फल को नमस्कार किया का मतलब क्या? कि स्वयं मार्ग में गमन करने का नाम मार्ग और मार्ग फल को वास्तव में नमस्कार है। विकल्प की भूमिका में आवे तब मार्ग प्राप्त संतों और मार्ग के फल प्राप्त सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार करने का विकल्प हो, वो तो व्यवहार है। लेकिन सच में इनको मार्ग और मार्ग फल को नमन क्या कि जब हमारा उस मार्ग में गमन हो तो इनको नमन कहने में आता है। हमारा इस मार्ग में गमन, वही इन मार्ग और मार्ग फल को नमन, ये इसकी व्यवस्था है ना। खाली विकल्प की भूमिका में खड़ा रहे और भगवान आपको नमस्कार 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 नमो रेंताणम नमो सिद्धाणम करता रहे खूब, वो कहते लाख करोड़ अरब बार जपना, कषाय की मंदता होगी तो पुण्य बन जाएगा, धर्म तो फिर भी नहीं होगा, ये कह रहे हैं। शुद्ध के निर्वाण होता है, वही शुद्ध ही सिद्ध होता है। तस्मै नमः, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, ये कहा है ना। अब ये देखो एक सेकंड, ये बहुत गजब की गाथा और बहुत गजब की टीका। थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा लेते हैं, बाद में बाकी तो कल लेंगे। 4-5 मिनट है, देख लेते हैं। प्रथम तो टीका में देखिए, प्रथम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के युगपद पने रूप से प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है, ऐसा जो साक्षात मोक्ष मार्गभूत श्रामण्य। देखो ये शब्द ध्यान देना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के युगपद पने रूप से प्रवर्तमान। युगपद पने का मतलब क्या कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो है ही, लेकिन सम्यक चारित्र की दशा भी शुद्धोपयोग रूप हो। शुद्ध परिणति अकेली की बात नहीं है, शुद्ध परिणति तो छठे गुण स्थान में भी है, माना वो उपयोग में भी कि चारित्र के युगपद पने रूप से प्रवर्तमान, माना 7वां गुण स्थान, निर्विकल्प दशा, शुद्धोपयोग, एकाग्रता, प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है। मैंने छठा गुण स्थान भी नहीं लिया यहां, आगे ना वहां क्यों? क्योंकि वहां पे चारित्र विकल्प में दौड़ लगा रहा है अभी। भले 3 चौकड़ी का शुद्धि का परिणमन है, शुद्धि है, अंश है, परिणति है, लेकिन उपयोग इस समय किधर है कि उपयोग बहिर्लक्ष्य है, तो वो नहीं लिया यहां पे। उसको साक्षात श्रवण नहीं कहा, उसको परंपरा श्रवण कहा। मतलब क्या परंपरा श्रवण का मतलब क्या? तो वो छठे गुण स्थान में से 7वें में आएगा, है ना। तो उस छठे का अभाव करके 7वें में आएगा ना, तो उनको कहा परंपरा श्रवण। अब जिनको छठा भी नहीं है और 7वां भी नहीं है, उनको क्या कहना वो आप सोचना। तो वो कहा वो जिसका लक्षण है ऐसा जो साक्षात मोक्ष मार्ग भूत श्रामण्य। इस साक्षात मोक्ष मार्ग भूत श्रामण्य क्यों कहा कि यहीं से अगर वो छलांग मारे शुद्धोपयोग की भूमिका से, श्रेणी आरोहण करके सीधा अनंत दशा में टिकेगा जाके। और शुभोपयोग के विकल्प वाला, अभी तो वो शुभोपयोग के विकल्प वाला शुद्धोपयोग में आएगा और फिर शुद्धोपयोग से छलांग मारेगा, उसको तो एक स्टेप चढ़ना है। आ गया? इसलिए उनको कहा, उनको यहां पे साक्षात उसमें नहीं लिया। और वो अपने शुभोपयोगी शुद्धोपयोगी की जब बात आई थी तो उन्होंने कहा था कि शुद्धोपयोगी श्रवण है वे मुख्य हैं, है ना, और शुभोपयोगी गौण है, ये चर्चा आई थी पहले। ऐसा जो साक्षात मोक्ष मार्गभूत श्रामण्य शुद्ध के ही होता है। साक्षात, है ना,
परंपरा सामान्य वो तो ठीक है, उसकी बात नहीं, साक्षात सामान्य की बात चल रही है। शुद्ध के ही होता है। कैसे वे? समस्त भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित। व्यतिरेक माने पर्याय। 80 नंबर की गाथा में अन्वय के व्यतिरेक वह पर्याय है। यह पर्याय की परिभाषा आ चुकी है। कैसे है व्यतिरेक? कि एक समय की काल मर्यादा वाले परस्पर में अप्रवक्त अन्वय व्यतिरेक, उसका नाम पर्याय। अन्वय के व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक माने अन्वय के व्यतिरेक, द्रव्य की पर्यायें कैसी हैं वो? तो उन्होंने कहा एक समय की काल परिमाण वाले, उनका काल परिमाण माने उनका समय वो एक समय की जीवन वाली है। और परस्पर में अप्रवर्त, उत्तर पर्याय का उत्पाद हो तो पूर्व पर्याय का व्यय हो जाता है, और पूर्व पर्याय का व्यय होकर के उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है। तो उत्तर पर्याय पूर्व पर्याय को नहीं देखती और पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय को नहीं देखती। इसका नाम है परस्पर अप्रवर्त। एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं वर्तती। आ गया? तो जब एक पर्याय दूसरी पर्याय में नहीं वर्तती तो एक पर्याय जो दूसरी पर्याय में वर्तती ही नहीं, वो दूसरी पर्याय को करे कैसे? आ गया? इसलिए तत्समय की योग्यता ही कार्य का नियामक कारण होता है। पूर्व की पर्याय को तो इसलिए कहा जाता है कि इसका अभाव करके ये कार्य आएगा, इतना बताना है बस। सब जगह से सिद्धांत निकलते हैं। व्यतिरेक शब्द, एक व्यतिरेक पढ़ लो खाली। कल लालचंद भाई का सुन रहा था मैं, कल एक प्रवचन था 13वीं गाथा का, बहुत अच्छी बात कही। ओके ठीक है, द्रव्य को तो भूतार्थ में से जानो, वहां तो सम्यक तो हो ही जाएगा। ओके तो तू एक बार तू पर्याय को भी भूतार्थ में से जान ले। 13वीं गाथा है ना, भूदत्त वो आया ना, जीव मैंने 9 तत्व भूतार्थ से जाने हुए सम्यक तो है ना। तो क्या पर्याय को भी जान लेना भूतार्थ से। पर्याय को भूतार्थ से जानना क्या? कि पर्याय को किसी की अपेक्षा मत लगा। इस पर्याय को इस द्रव्य ने उत्पन्न किया है ऐसी अपेक्षा मत लगा, क्योंकि ऐसी अपेक्षा लगाना वो क्या हुआ? वो कि एक सत को दूसरे सत की अपेक्षा लगाना उस सत का तिरस्कार है। आ गया? तो द्रव्य त्रिकाली की अपेक्षा मत लगा, उस पर्याय को गुण की अपेक्षा मत लगा, उस पर्याय को पूर्व पर्याय की अपेक्षा मत लगा, उस पर्याय को वर्तमान रूप से सत देख। माने उस उत्पाद का कारण उत्पाद ही है, व्यय नहीं, द्रव्य नहीं, निमित्त नहीं। इस तरह एक एक समय के परिणाम को जो सत देखेगा तो वो त्रिकाली सत को भी सत रूप से देख सकेगा। और जिसकी आदत अपेक्षा लगा करके देखने की होगी वो सब में अपेक्षा लगाए बिना नहीं रहेगा, कभी अनुभव नहीं होगा। त्रिकाली में लगाए। आ गया? तो आ गया भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित माने मिश्रित अनंत वस्तुओं का अन्वयात्मक जो विश्व, उसके सामान्य और विशेष के प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप जो दर्शन और ज्ञान वे शुद्ध के ही होते हैं। अब वो किस तरह होते हैं वो एक लंबी प्रक्रिया, उसकी अपन चर्चा कल करते हैं।